अफेयर्स पर बराबर ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि आज के जो समय में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी डाइवर्स है और करंट अफेयर्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले आप अपने प्रिपरेशन को एनसीईआरटी की तरफ मूव करें। आप एनसीईआरटी जब एक बार फॉलो कर लेते हैं, थ्रू आउट उसका रिवीजन कर लेते हैं बार बार, मतलब 2 या 3 बार, तो फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। तो ये कि पेशेंस बना के रखें। कुछ ऐसा नहीं है जो एक इंसान नहीं कर सकता है। प्राइम नंबर कितने होते हैं, प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, प्राइम नंबर का क्या यूज़ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इसमें जैसा आप जानते हैं कि बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है 67 का। मैम अभी आए हैं इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं मैम की स्ट्रेटजी क्या रही और क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ साथ जानेंगे जो 67 बीपीएससी अभी हाल ही में फ्री हुआ है, उसके बाद जो मेंस होने वाला है उसके मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में खासतौर पर बात करेंगे। मैम हमारे तरफ से और जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस है और हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपसे यही जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शिखा दीप्ति है और मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। अभी मैं 66 बीपीएससी में आरडीओ सेलेक्टेड हूँ और ये मेरा मतलब प्रयास है बेहतर करने का। और आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? मेरा हिंदी मीडियम है और ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है। ये हर पीसीएस में आपका कौन सा प्रयास रहा? ये मेरा चौथा प्रयास है। एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बात करें, क्या है? 2018 में मेरा मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन हुआ है। मैंने मैथमेटिक्स से एमएससी भी किया है और ऑप्शनल हिस्ट्री लेकर ये मेरा चौथा प्रयास है। तो तीसरे प्रयास में मुझे सफलता मिली। एज अ आरडीओ मेरा सिलेक्शन हुआ। और दोस्तों, आप सबके साथ आज एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करनी है। PWIS ने यूपीएससी सेगमेंट में सक्सेसफुली 1 साल पूरा कर लिया है और फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के मौके पर यूपी और बिहार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए PW लेकर आया है सभी बैच पर स्पेशल ऑफर। सक्षम बैच 17 बीपीएससी हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम रेगुलर प्राइस 4,499 की जगह सिर्फ 3,499 में। प्रथम बैच फॉर यूपीपीसीएस 2024 हिंदी मीडियम प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम 4,499 की जगह सिर्फ 3,499 में। सक्षम बैच 4.0 फॉर यूपीपीसीएस 2024 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम 4,499 की जगह ये भी आपको 3,499 में। समीक्षा बैच फॉर यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम 1299 की जगह 1199 में। सचिव एपीएस बैच यूपीपीएससी एपीएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम 899 की जगह 799 में। अगर आप मेरा कूपन कोड PSC4U यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ 19 अक्टूबर तक ही वैलिड रहेगा। इस बैच में आपको लाइव लेक्चर फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, PYQ एनालिसिस और बहुत कुछ। PSC4U टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट और PW के लिंक आपके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और मैम थोड़ा सा जानेंगे कि मतलब इंटरव्यू में प्रवेश करने के बाद आपका किस बोर्ड में इंटरव्यू रहा? मेरा आई थिंक कि जहाँ तक मैं पहचान पा रही हूँ सर अरुण भगत सर का बोर्ड था। इस बार बोर्ड्स के बारे में बताए नहीं गए थे, ना ही रूम के बाहर एक बोर्ड लगा होता है चेयरमैन का जिस पर नाम लिखा होता है। इस बार ऐसा नहीं था, पर चूँकि मैं इससे पहले भी इंटरव्यू दिया है मैंने, तो सर के ही बोर्ड में पढ़ा था, अरुण भगत सर के बोर्ड में। तो इस बार भी मेरा उन्हीं के बोर्ड में पढ़ा। मैम थोड़ा सा बातें करेंगे, मतलब पहला क्वेश्चन आपसे क्या रहा और किस सेगमेंट से पूछा गया? पहला मुझसे करेंट अफेयर्स के बारे में ही उन्होंने पूछा। सबसे पहले पूछा कि 18 में आपने ग्रेजुएशन किया मैथमेटिक्स से और देन आपने ऑप्शनल क्या लिया है, अभी आप क्या कर रही हैं, इस तरह के क्वेश्चन रहे। और उसके बाद उन्होंने करेंट अफेयर्स पूछा कि नेशनल फेट कॉरिडोर क्या है और उसके बाद आर्टिकल 91 में क्या है, 92 में क्या है, ये सब। और फिर उन्होंने मणिपुर वाला मैटर पूछा मुझसे और फिर दूसरे बोर्ड मेंबर की तरफ शिफ्ट किया उन्होंने क्वेश्चन। तो उन्होंने मुझे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा कि प्राइम नंबर कितने होते हैं, प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, प्राइम नंबर का क्या यूज़ है। और जनरली ऐसा देखा जाता है। मूवीज़ के बारे में भी उन्होंने पूछा कि आपने मूवीज़ देखी हैं, रिसेंटली कौन सी मूवी देखी है। ये सब मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपसे विषय वस्तु से क्वेश्चन पूछा जाए, आप जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। महिला हूँ मैं चूँकि, तो उन्होंने महिला से पूछा क्वेश्चन कि महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या समस्या है और देन सरोगेसी का मैटर कि वो क्यों ये है, उससे रिलेटेड कोई मूवी बनी है, ये सब उन्होंने पूछा। तो काफ़ी उनका जिस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन एज STM बनाकर डिप्टी SP बनाकर ऐसे कोई क्वेश्चन?
मुझसे तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, पर इससे पहले जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे कि अगर डीएसपी बनाकर आपको भेजा जाएगा रिमोट एरिया में तो फिर आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, अगर फीमेल भी साथ है आपके फीमेल ऑफिसर्स तो आप किस तरह से उसको हैंडल करेंगे। और कोई मैम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स ऐसे कुछ क्वेश्चन? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने पूछा कि स्वतंत्रता का जो अधिकार हमें दिया गया है तो वो कौन से आर्टिकल में है, ये सारे क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए थे। फीमेल को सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड चूँकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से फीमेल्स को सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड किया जाता है। अच्छा मैम, आप थोड़ा सा प्री की बात करेंगे कि जो अब धीरे धीरे प्री बिहार BCS में भी मतलब लेवल अपना UPSC की तरफ बढ़ा रहा है ऊपर की तरफ, तो प्री की मतलब 17 BPSC प्री में क्या अपने आप की स्ट्रेटजी क्या बनाया जाए, है ना? और साथ साथ ये भी बताइए कि क्या आपने रिसोर्सेज फॉलो किया। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाता है, अपने रूट से भटक जाते हैं, तो क्या मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले आप अपने प्रिपरेशन को NCERT की तरफ मूव करें। आप NCERT जब एक बार फॉलो कर लेते हैं थ्रू आउट उसका रिवीजन कर लेते हैं बार बार, मतलब 2 या 3 बार, तो फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। उसके बाद मार्केट में जो भी स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं आप उनको फॉलो करके अपने प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा में पहुंचा सकते हैं। और उससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि BPSC बहुत हाई लेवल पर क्वेश्चन ले जा रही है एज ए UPSC की तरह। मेरा मानना है कि चूँकि सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना है आपको, स्टेट PCS है ये, तो ये अपने मतलब सिविल सर्विसेज के स्टैंडर्ड को फॉलो करना BPSC का बहुत अच्छा कदम है। और इससे पहले भी जो भी एग्ज़ाम होते थे आपको देखने को मिला था कि बहुत हाई कट ऑफ जाते थे, तो क्वेश्चन अगर इजी होंगे तो हाई कट ऑफ जाएंगे, और क्वेश्चन अगर थोड़े से टफ पूछे जाते हैं तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएंगे। और मतलब हमारा जो नॉलेज होता है वो नॉलेज को इम्प्रूव करना, दिन प्रतिदिन चूँकि कंपटीशन भी बढ़ रहा है तो उस हिसाब से BPSC को भी चाहिए कि अपना स्टैंडर्ड को फॉलो करे। और स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स भी जो भी सिविल सर्विसेज का अपना एक सपना रखते हैं उनको चाहिए कि मतलब सिविल सर्विसेज के जो स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो करके आगे बढ़े। सो मैम जैसे अभी आपने बताया NCERT पढ़ना चाहिए, NCERT में तो 6 to 12 पढ़ना चाहिए, 11, 12 क्या सफिशिएंट? जैसे अभी ऑप्शनल नहीं है, पर चूँकि निबंध का पेपर है तो आप अगर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप अगर उसको 11-12 भी पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, मतलब ह्यूमैनिटीज़ के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप अगर 11-12 भी पढ़ते हैं तो आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है और धीरे धीरे आप UPSC का भी प्रिपरेशन के लिए काबिल हो जाते हैं। ये BPSC का बहुत अच्छा कदम है कि कोई भी कैंडिडेट सिर्फ BPSC तक फोकस नहीं रहेगा। आज के डेट में उसको प्रिपरेशन करने के लिए UPSC लेवल तक का प्रिपरेशन करना होगा, तो फिर ये एक अच्छा कदम कह सकते हैं। अच्छा मैम थोड़ा सा बातें करेंगे रिसोर्सेज की। आपने मतलब जो बुकें आपने प्रेफर किया था तो उसे बताइए प्रीलिम्स के लिए। मैंने तो करंट अफेयर्स में रोज़ पढ़ती हूँ पेपर से, और उसके अलावा जो भी मैगज़ीन्स आते हैं, जैसे मैंने आपने क्या फॉलो किया? मैंने दृष्टि IAS का मैगज़ीन आता है वो मैंने फॉलो किया था, हर मंथ आता है वो, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। उसमें चूँकि मेरा हिंदी मीडियम था तो उसमें काफ़ी स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज़ होते हैं हिंदी के, तो अगर जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि वो ज़्यादा चूँकि डाइवर्स होता है तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और बाकी जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप एक बार NCERT कवर कर लीजिए, जो भी स्टैंडर्ड बुक है, जैसे कि अभी हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए जो स्पेक्ट्रम के बुक आते हैं, जैसे हम पॉलिटी पढ़ें तो N लक्ष्मीकांत का बुक आता है, तो स्टैंडर्ड बुक्स को आप फॉलो करके आगे मूव कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स पर बराबर ध्यान रखें, क्योंकि आज के जो समय में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी डाइवर्स है और करंट अफेयर्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ सो मैम थोड़ा सा 2 मिनट मेंस का भी बात करेंगे, जो कि अभी जो है 69 BPSC के बाद स्टूडेंट्स मेंस के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो मतलब उनको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, आंसर राइटिंग के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, कैसे बनाएं, तो मेंस के लिए आप भी आई होप कि प्रीलिम्स को मेंस दे रहे हैं। शॉर्ट नोट्स तो बनाना चाहिए, बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि बार बार अपने ही नोट्स को या फिर किसी भी बुक को थ्रू आउट पढ़ना बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आप जब एक बार या 2 बार उसको दूसरी बार जब पढ़ते हैं तो उसके लिए एक शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि आपको बार बार पढ़ने में आसानी हो। और आप जो भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके लिए आपको एक कीवर्ड्स होता है, वो कीवर्ड्स को आप ज़रूर इंक्लूड करें अपने आंसर में, क्योंकि कीवर्ड जो है ना अच्छा इम्पैक्ट देता है क्वेश्चन के लिए, तो उसके बेहतर आंसर बनाने के लिए। आपका माध्यम हिंदी रहा, तो हिंदी माध्यम छात्र कहीं ना कहीं एक बड़ा मतलब चैलेंजिंग फेस रहता है, और इंग्लिश मीडियम वाले छात्र रहते हैं कैसे भी आंसर लिख दें उनको नंबर मिल ही जाता है एवरेज, लेकिन हिंदी माध्यम में कैसे एक बेस्ट आंसर लिखा जाए जिससे लोगों से अलग हो,
अफेक्टिव है और ज़्यादा मार्क्स मिले? सारा खेल मैम आंसर राइटिंग का ही है। नहीं, ऐसा चूँकि हमारा मदर टंग है इसलिए हमें लगता है कि आसान है, मगर हिंदी आसान नहीं है। हिंदी के जो स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं वो वही सबके कहना चाह रहा हूँ। आसान नहीं होता है। जी। तो आप जब जो भी कैंडिडेट्स हैं जो हिंदी मीडियम अपनाते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो हिंदी के स्टैंडर्ड वर्ड्स को यूज़ करें अपने आंसर में। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि हिंदी को बिहार एटलीस्ट कम से कम अभी तक बीपीएससी के लिए इतना लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी से काफ़ी सिलेक्शंस होते हैं और चूँकि हमारा मदर टंग भी है और अब एडमिनिस्ट्रेशन में चूँकि मैं खुद भी हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदी का बहुत यूज़ है। तो आप अभी से हिंदी बेहतर करेंगे तो आपको ज़्यादा सहायता मिलेगी बाद सो में। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइन है, हमारे स्टूडेंट हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, उनके लिए जिनका नहीं हो रहा है या तो कोई भी मोटिवेशन इंस्पिरेशन लाइनों के साथ इस बातों को समाप्त करें। चूँकि प्रिपरेशन के दौरान बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जी, तो जी। पहला तो ये कि पेशेंस बना के रखें। जी। कुछ ऐसा नहीं है जो एक इंसान नहीं कर सकता है। खासकर अगर किसी मेंबर ने किया है, मतलब आपके कम्युनिटी के एक भी किसी सदस्य ने वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आप ज़रूर पहुँच जाइएगा। बस यही है कि आप आपकी जो इच्छा है, आपके जो सपने हैं, उस पर भरोसा करिए और आपकी जो परिश्रम है, उसको भरोसा करके और मतलब अपने परिश्रम को, अपने प्रिपरेशन को बहुत बेस्ट बनाकर आप वहाँ तक ज़रूर पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। थैंक यू।